सब्जियां जो हैं इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं और माहिरीन ग़ज़ा हमेशा ये मशवरा देते हैं कि अपनी रोज़मर्रा खुराक में सब्जियों को ख़ास अहमियत दें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ सब्जियां खाना आपको हेपेटाइटिस, कैंसर और पेट की कई बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। यही वजह थी आयशा। अच्छा, ये वजह थी, ये मुझे पता था। आपको ना बस बहाना चाहिए सब्जियां ना खाने का। और ये जो सारी बीमारियां उमैर ने बताई कि इसकी वजह जो है वो भी बता देते हैं। इसकी वजह ये कि सब्जियों को काश्त करने के लिए सीवरेज का पानी खुसूसन कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है और अब ये मामूल बन चुका है। लेकिन सरकार और मुताल्लिका महकमे वो कहाँ पर हैं जी, हमेशा की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा ज़राअत और सिंध फूड अथॉरिटी को जहरीले पानी से जो सब्जियां तैयार की गई थी इनको तल्फ करने की हिदायत की थी, लेकिन वजारत और अथॉरिटी ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, और हुकाम ने अदालत से 3 माह की मोहलत मांगी और वजह ये बताई कि इतनी ज़्यादा सब्जियां तल्फ करने की उनके पास सलाहियत ही नहीं है और ना तो ट्रैक्टर है ना अमला है। अच्छा, 3 महीने मांगे और उसके बाद हाथ खड़े कर लिए कि जी नया नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास अमला मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है कि जो सब्जियां थी वो वहीं पर मार्केट में मौजूद थी, लोग उनको खरीद रहे थे, अपने घरों में पका रहे थे और खा रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है और दुनिया के किस मुल्क में, किस कोने में ऐसा होता है? ये सोच में भी मतलब सोच भी नहीं सकते हम लोग इसको। और वाकई इंतहाई कुन बात है और तशवीशनाक सूरत हाल है। बहरहाल क्या हो रहा है, क्या इसके हमारी सेहत पर असरात होते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये सब्जियां हमारी सेहत को, इसी पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर जवेरिया महमूद ने आज हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियोज में। जवेरिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितनी खतरनाक होती हैं इस तरह की सब्जियां? आपने पूरा इंट्रो सुना कि किस तरह से सीवरेज का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है उगाने के लिए। अक्सर औकात देखिए, नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी जिस्म से जिस्मानी बीमारियां 90% दूर करें तो वेजिटेरियन हो जाए, यानी सब्जियों और दालों का इस्तेमाल करें। प्लांट जो प्रोडक्शन है वहाँ से हम अपनी खुराक लें। पर जब भी सब्जियों की ग़ज़ाइयत की बात होती है, यानी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की और न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, तो उसमें यह आता है कि क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, उसमें जो वाटर बॉर्न इलनेस यानी जो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कहाँ से बेसिकली जनरेट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारा पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, उनकी भी बेसिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक ना एक दिन एक वक्त ज़रूर आता है, क्योंकि पाकिस्तान देखें एक ज़राती मुल्क है और ज़राती मुल्क के साथ साथ बेसिक जो हमारी फसलें हैं उसको काश्त जो क्रॉप्स बिल्डर है उसमें बेसिक एक रोल है, जो हम एक्सपोर्ट भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये एक लार्ज एरिया है पर उसकी जो बेसिक्स हैं, जो हमारे अपने लोग हैं उनको इस टाइम कैंसर होने के बहुत ज़्यादा जो वजूहात हैं, ये वाटर बॉर्न इलनेस, फूड बॉर्न इलनेस, या उसके बाद जो डायरिया हैज़ा, फिर फूड की प्रॉपर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और वो स्टार्ट होती है पुअर इरिगेशन मेथड से, पुअर इरिगेशन सिस्टम से, जिसको मॉनिटर नहीं किया जाता। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप वेजिटेबल्स बाज़ार से आप सब्ज़ी खरीद के घर लाते हैं, खैर आपको पता होगा वहाँ पे कवर्ड नहीं होती। बहुत बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वहाँ पे तो थोड़ा बहुत होती है, पर वहाँ पे प्रिजर्व्ड कवर्ड होती है। प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स में भी जो चीज़ें ऐड की जाती हैं वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अब जो आप देख रही हैं बीमारियों की बढ़ती हुई रेशो, और उसके बाद जो आपको किसी भी किस्म की बीमारी होती है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिससे आपका कुव्वत मुदाफ़ियत वीक होता है और फिर आपको कोविड-19 जैसी बीमारियों में आप वबाई मर्ज में आ जाते हैं। तो बेसिक जो एक ग्राउंड रियलिटी है, जो एक बेसिक थिंग है कि जो सब्जी को जब आप बाजार से घर लेके आएँ तो आप उसको हल्का सा जो है अल्कलाइन नमक वाले पानी में लाइट सा बॉईल कर दें, वन बॉईल उसको। लेकिन अगर उसको उगाया ही गया है एक ऐसे पानी से जो कि इंतहाई गंदा पानी है, सीवरेज, तो आपको नहीं लगता कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उस गंदे पानी की उस सब्जी में या उस फ्रूट पे रच बस गई होंगी और सिर्फ उसको अल्कलाइन वाटर में डालने से वो ठीक नहीं होगा? देखिए, क्रॉप्स की जहाँ फसलों की बात की जाती है तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, GDTs और ऐसी कई कीड़े मार अद्वियात का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसका टाइमिंग्स, और उसके बाद आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में हमारा जो वेदर चेंजेस जो आ रही हैं, यानी बारिशों का वक्त चीज़ों के साथ साथ वो भी इन चीज़ों पे इम्पेक्ट करता है, मतलब असर डालता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑन अवर हेल्थ एंड डाइट, कि वो जो सब्जियां या फलों का इस्तेमाल या जो क्रॉप्स जो हमारी हेल्थ पे उसके क्या असरअंदाज है। तो आप ये देखिए कि वो जो नदी नालों या जोड़ों का पानी, आप उसको जो हमारे पंजाब का बहुत बड़ा एरिया या ऑल ओवर द पाकिस्तान वो आपको क्रॉप्स में दे दिया जाता है। तो वो उससे जितनी देखिए पॉल्यूटेड वाटर
और फूड बॉर्न इलनेस, ये जहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता है बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा है। और कराची में इस वक्त बहुत कराची ही ज्यादा है। और बहुत डेफिनेटली ये इशू जो है बहुत ज्यादा डिस्कस भी होता है कि कराची की पॉपुलेशन बहुत हाँ ज्यादा है और वहाँ पर जो खाना पीना है उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, इसलिए। और वहाँ पे पानी का जो मसला है वो भी बहुत ज्यादा है, पानी पीने के लिए दस्तयाब नहीं है। तो डेफिनेटली सब्जियों को देने के लिए किस तरह से देखिए, पीने का साफ पानी ना मुयस्सर होना और उसके साथ ही साथ क्रॉप्स यानी फसलें जिसमें आप सिर्फ आपको मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ पानी चाहिए होता है और वो किसी भी किस्म का पानी के साथ उसको इरिगेट कर रहे होते हैं। बेसिकली तो जैसे हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट से पर मैंने देखा है, पर्सनली भी नोट किया है, कुछ अदारे जो हैं वो बहुत एक्टिवली कई जगहों पे परफॉर्म कर रहे हैं पर कुछ जगह बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये वक्त है कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपने बीमारी को बिहाइंड रियलिटी से बेसिक ग्राउंड से सेटल डाउन करना है और अगर आप चाहते हैं कि घरों में कम से कम जो है वो बीमारियां हों और जैसे देखें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसको मॉइस्चर, गंदा पानी, इस तरह की चीज़ें, कंटेमिनेशन और उसके बाद किचन में आने कंट्रोल मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ये तमाम चीज़ें क्रॉप्स टू किचन नहीं, अगर इसको सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स ली जाएंगे तो बहुत ज़्यादा। अगर आप दोबारा हम वापस आते हैं जो गंदे पानी से फसलें उगाई जा रही हैं, कुछ ऐसा हम बात करें, सैलेड की बात कर रहे हैं जिसमें हम शलजम भी आ जाता है, उसको सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गाजर है, मूली, जो कि रूट्स हैं, ये ज़ेरे ज़मीन होते हैं, तो इस पे ज़्यादा नुकसान होता है उस पानी को। जब भी किसी को ये बताया जाता है ना कि जिंजर रूट हो गया या मतलब किसी भी किस्म की रूट्स हैं या फिर लिकोराइज रूट्स, आलू भी ज़ेरे ज़मीन होता है। अच्छा देखिए, जब इन चीज़ों की अफादियत के बारे में बताया जाता है ना तो कोई भी मेरे ख्याल से अगर इंसान है तो वो इंस्टेंटली उसको कंज्यूम करने के लिए यानी खाने पीने की तरफ जाता है क्योंकि उसकी अफादियत बताई जाती है। पर बेसिक सार दिस के जो चीज़ जहाँ से जनरेट हो रही है उस पे वो जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या अननेचुरल चीज़ों के साथ जब उसको बिल्डअप किया जा रहा है वो चीज़ फाइनली हमने खानी है। जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये खा रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं और इस तरह के जो स्प्रेज हैं आप कह रहे हैं कीड़े मार, ये क्या अप्रूव्ड नहीं होते कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ज़ाहिर एक मरहले से गुजर कर आएंगे, अप्रूवल मिलेगा तो ही आप यूज करेंगे। हमेशा वो चीज़ें जो खाने पीने की हैं दोज आर प्रोसेस्ड ना, जिन पे प्रोसेसिंग की गई है, जो एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू गुजरी हैं, उनमें आप जैसे अभी जो हम सब्जियों का ग्रो अप है गंदे पानी में, या मतलब इसको ओवरऑल मुझे लगता है इस पॉइंट को प्रॉपरली रेज अप करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। और हाँ, क्योंकि आपको पता है बेसिकली हमारी कौम का सरमाया है फार्मर्स के, जो हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो खाने पीने के वसाइल हैं उसका ज़रिया भी बनते हैं। पर उन्हीं लोगों को इतना निगलेक्ट कर दिया जाता है और मतलब जैसे हरियाली हो गया, चीज़ें हो गई, जो ग्रीनरी है, ग्रीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मतलब हम अक्सर, मैं इवन कहती होती हूँ गो ग्रीन, गो ब्यूटीफुल, ईट ग्रीन्स। आपको पता है दिस इज़ द लोगो ग्लोबली, इंटरनेशनली कि ईट ग्रीन्स। अच्छा, ईट ग्रीन्स के बाद अगर पॉल्यूटेड ईट ग्रीन्स, इट्स टोटली कैंसरस, नॉन हाइजेनिक एंड नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो मसला ये है सारा कि या तो आप उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स इनिशियल स्टेज पे ले लें, अगर वहाँ पे प्रॉपर अदारे या चीज़ें मॉनिटर करने के लिए नहीं मौजूद हैं, अगर उसको प्रॉपरली नहीं देखा जा रहा, स्केल अप नहीं किया जा रहा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को, तो आप उसको घर पे अपने, जब घर पे आपकी चीज़ आ जाती है तो आप वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। क्योंकि देखें अभी सिचुएशन आर लाइक दिस के आपको नहीं पता चलता कि व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी। सडनली कोई भी बैक्टीरिया या वायरस ग्रो करता है और बिल्कुल आप उसको खत्म करने हमारे पास वक्त जो है ना वो कम है। मैं चाहूँगी आखिरी सवाल का आप मेरे जवाब दे दे, वो ये कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है मार्केट्स में यही सब्जियां मौजूद हैं, जो हुकाम हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई अभी हमारे पास अमला मौजूद नहीं है, वसाइल मौजूद नहीं है कि इनको हम तल्फ कर सकें और लोगों को अगर खाना है तो वही खानी पड़ेगी। तो ऐसे में लोग क्या करें? क्या उन सब्जियों को ना खाएं तो फिर वो क्या खाएं? उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? अच्छा, नंबर 1 यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सब्जियों को कभी भी ओवर कुक नहीं करना, उसके न्यूट्रिएंट जो लॉस हो जाते हैं कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, ग़िज़ाइयत, वो खत्म हो जाती है। तो सब्जियों को कभी भी ओवर कुक ना कीजिए। अच्छा, वो खाएं सब्जियां या ना खाएं? नहीं, बिल्कुल ज़रूर खाएं। देखिए अल्लाह ताला ने हमें फल, सब्जियां और तमाम ऐसी जो अजनास हैं, ग़िज़ाई अजनास हैं, वो ये मुसख्खर कर दी हैं और उनको प्रॉपरली खाना किस तरह से है, किस वक्त खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, ये हम पे डिपेंड करता है।
लगता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जब भी सब्जियों का इस्तेमाल करना है तो आप एक दफ़ा उसको ज़रूर हल्के से जो नमक वाला पानी उस पर बॉईल ठीक है, अल्कलाइन वाटर में थोड़ी देर के लिए रख लें या थोड़ा सा बॉईल कर लें सब्जियों को, तो बेहतर हो सकती है सिचुएशन। डॉक्टर जवेदिया महमूद हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। उमैर, आपको एक और बहाना मिल गया कि आपने अब सब्जियां नहीं खानी है। मैं तो दोबारा से सोच रहा था कि मैं सब्जियां जो खाने की नियत बनाई थी, तो मैं दोबारा से गोश्त ही खाऊंगा बस। दोबारा से गोश्त ही खाएंगे, और मुझे पता है कि उमैर को सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है।